हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पार्ट सेकंड। इसका पहला पार्ट मैं बता चुका हूं, इससे पहले पढ़ाया गया था, जिसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। एक बात और जो बहुत ज़रूरी है, कई स्टूडेंट्स से बात हुई है जो कि लाइव क्लास के लिए कह रहे थे, तो इसके लिए तो आज के जो वीडियो आजकल जो पढ़ रहे हैं उसमें तो इसका ऐड भी दिखाया जा रहा है। आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे में क्या करना है, तो आप कॉलेज आकर के यहाँ भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी। तो आते हैं टॉपिक की ओर। कॉम्प्लेक्स नंबर, पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसके बारे में बताया, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के बारे में बात हुई थी, और इसके बेसिक क्वेश्चन बताए थे, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मानक रूप है, इसके बारे में बात हो चुकी है। आज इसके आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल तो सभी लोग जानते हैं, वर्गमूल निकालना भी आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल, किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। वैसे तो आपने वर्गमूल निकाला ही होगा, 25 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल, या पॉइंट्स की कोई संख्या है इनका वर्गमूल सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बताते हैं, 2 एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपका जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था सम्मिश्र संख्या के पहले वीडियो तक जितना भी पढ़ाया गया था उससे रखा गया। अब आगे जो पढ़ाएंगे वो अगले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, पिछला भी पूछा जाएगा और अब जो पढ़ा रहे हैं ये भी पूछा जाएगा, और जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिएगा। कोई सम्मिश्र संख्या दिया है, मान लेते दे दिया 3 + 4i। अब आपसे कहा जाए कि आप इसका वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जिसका भी वर्गमूल कहेगा आप उसको मान लीजिएगा x + iy के इक्वल में, और वर्गमूल चूंकि कहा है तो आपको अंडर रूट तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये इसके इक्वल मान लीजिए। आपको अगर x और y की वैल्यू पता चल गई तो वर्गमूल भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x² + i² y² + 2xi y। i² की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो x² - y² और प्लस का 2xi y। अभी क्या करना है, आपको दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की कंपैरिजन करनी है। तो लिखेंगे वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। देखिए स्टेप वाइज स्टेप आप समझते रहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देंगे बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, बाकी मेथड यही रहेगा, ठीक है। तो तुलना करिए जरा, बताइए वास्तविक इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है, वास्तविक पार्ट यानी कि रियल पार्ट यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ कितना है x² - y², ठीक है। फिर इमेजिनरी पार्ट यानी कि i के मल्टीप्लाई में क्या दिया है 2xy, और यहाँ पर कितना दिया है 4। यहाँ से आपके 2 इक्वेशन बन गए। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? उसके कई तरीके हैं। आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिए, y के फॉर्म में यहाँ रखिए, सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका हम वहाँ से बताएंगे, x² + y² का होल हाफ स्क्वायर, x की वैल्यू हम निकालते हैं, कितनी आएगी, इसको हम लिख सकते हैं x² - y² का होल हाफ स्क्वायर + 4x² y²। सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे, हाई स्कूल में द्विघात समीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मूल वाले सवालों में करने पड़ते थे। फिर भी इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये x की पावर 4 आएगा प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² में जब आप प्लस का 4x² y² जोड़ोगे तो प्लस का 2x² y² मिलेगा।
जिससे ये वापस इसी प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि आपको इसका होल हाफ स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा ये 9 और 16 यानी कि कितना 25। तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ये इक्वेशन ले लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, क्या करें ऐड, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। समीकरण 3 क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया था 5। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे वाई स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 2। ये अब बात आप ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में ही आएगा हमेशा, हर सवाल में x और y की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। अब x की वैल्यू आ गई, y की कैसे निकाली जाए, इसी में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आते हैं वर्गमूल पर। वर्गमूल हमने क्या माना था भाई, x प्लस आई वाई, लेकिन x की वैल्यू भी प्लस माइनस में है, y की वैल्यू भी प्लस माइनस में है, तो आप प्लस माइनस बाहर ले लीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी लिख देंगे 2 प्लस y की वैल्यू है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर लगे कि मुझे डाउट है, आंसर चेक करना है, तो आप इसका होल हाफ स्क्वायर करके क्लियर कर सकते हो। इसका होल हाफ स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस हटेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, आई का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 4i, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, वापस उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, अगर आपको आंसर चेक करना है उसका वापस स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर से एक बार इसको बताते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, वर्गमूल एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल, किसी भी सममित संख्या का वर्गमूल कहेगा, आप उसको x प्लस आई वाई के इक्वल लेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर वास्तविक भाग से मतलब नहीं, अगर काल्पनिक भाग माइनस में है तो माइनस लगाइएगा। यहाँ पर काल्पनिक भाग हमारा प्लस में था इसलिए हमने प्लस लगाया, वास्तविक भाग से कोई मतलब नहीं है, मतलब रहेगा काल्पनिक भाग से। अगर काल्पनिक भाग माइनस में है तो माइनस लगाइएगा। अभी हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस माइनस का 3 प्लस 4i दे देता, तो आप देख रहे होंगे वास्तविक भाग माइनस में है लेकिन काल्पनिक भाग प्लस में, तो हमको मतलब तो काल्पनिक भाग से है तो हम प्लस ही लगाते हैं। ठीक है, तो वास्तविक का साइन हमें देखना ही नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आपको ध्यान किस पर देना है, काल्पनिक भाग पर। तो इसको x प्लस आई वाई के इक्वल लिया, वर्क किया, वास्तविक काल्पनिक भागों की तुलना की, 2 समीकरण बने। अब एक समीकरण याद रखिएगा, ये आपको हर सवाल में बनाना पड़ेगा। कोई भी सवाल आपको मिलेगा जिसमें वर्गमूल कहेगा, आपको हर सवाल में करना पड़ेगा। यहाँ से 2 समीकरण बने थे, एक समीकरण यहाँ से बनेगा। पहले और तीसरे समीकरण को जो हम सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है, वर्गमूल का एक सवाल 100% मिलेगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जो सवाल हमने बताया वही मिले, चेंज होकर के मिलेगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर आपको लगाना होगा। एक और एग्जाम्पल बताते हैं।
अभी मान लेते हैं कोई सममित संख्या दी है 7 माइनस 24i, 7 माइनस 24i, इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे आप? लिखेंगे माना, और क्या मानेंगे इसके इक्वल में? इसके इक्वल में आपको मानना होगा x माइनस आई वाई। माइनस क्यों लिया? क्योंकि काल्पनिक भाग माइनस में था। वास्तविक भी माइनस में होता तब भी हमें कोई फर्क नहीं था, हमें तो काल्पनिक से मतलब है। अब क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। अगर पिछले सवाल को आपने समझा है तो इस क्वेश्चन में, इस सवाल में आप आगे आगे बता भी सकते हैं कि हाँ, अपने इस तरफ से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका अगला स्टेप ये होने वाला है। वर्क करेंगे तो कितना आएगा? 7 माइनस 24i, यहाँ अंडर रूट हट जाएगा। इसका ये वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xi वाई। तो 7 माइनस 24i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर आपने पिछले क्वेश्चन को समझा है तो आप जान रहे होंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है? वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की कंपैरिजन करेंगे और इक्वल दिखाएंगे। लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो तुलना करिए, यहां पर वास्तविक भाग आपको क्या दिख रहा है? 7 है, और यहां पर कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है? -2xy, और यहाँ -24, यानी कि माइनस हटा दीजिएगा, 2xy इक्वल टू 24। इसके बाद एक इक्वेशन हमने बनाई थी, अगर ध्यान होगा, क्या बताया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों का स्क्वायर इसमें ऐड होता है। कितना आएगा ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या? 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और ये हो जाएगा 576, ये आ जाएगा 625। ठीक है, 9 6 5 7 11 12। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर तो आ गया। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो ये कितना आ जाएगा? 25। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो आप लोग देख रहे होंगे सिर्फ डिजिट चेंज हो गया, 7 और 24 हो गया। पिछले क्वेश्चन में 3 और 4 था। बाकी मेथड जो RHS का पार्ट है, देखिए सेम वही चल रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? किस किस समीकरण को हमने जोड़ा था? पहले और तीसरे को। इस सवाल में भी यही करेंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। समीकरण 3 क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 16। तो x की वैल्यू +-4। हमेशा याद रखिएगा कि x और y दोनों की वैल्यूज प्लस माइनस में लिखेंगे, यानी कि हमारे 2 आंसर आएंगे हर क्वेश्चन में। प्लस लेकर के एक अलग आंसर, माइनस लेकर के एक अलग आंसर, क्योंकि दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में प्लस ही मिलेगा। ठीक, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो समीकरण 3 पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम 16 रखेंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 25 में से 16 जाएगा 9, तो y की वैल्यू +-3। x और y की वैल्यू आ गई, तो लिखेंगे इसलिए वर्गमूल। वर्गमूल हमने क्या माना था? x माइनस आई वाई। देखिए हमने वर्गमूल क्या लिया था? x माइनस आई वाई। यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस में, y की वैल्यू प्लस माइनस में, आप प्लस माइनस निकाल दीजिए बाहर। तो x का मान रखोगे कितना? 4 माइनस y का मान 3। अगर डाउट होगा आप स्क्वायर करके आंसर अपना चेक कर सकते हो।
तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल बताए, बड़े सवाल हैं। अगर ये एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं रिटन एग्ज़ाम में तो 5 मार्क्स में आता है और कंफर्म है ये आपके इस एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे आप इसको जल्दी से लगा सकें। वैसे तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में रिटन अगर एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे शॉर्टकट काम नहीं करता। शॉर्टकट ये होता है, वर्गमूल निकालना है, रूल लगा दीजिए, a प्लस मॉड ऑफ जेड बाई 2 प्लस आई a माइनस मॉड ऑफ जेड बाई 2, मॉड ऑफ जेड माइनस a बाई 2। ठीक है, इसको भी इसी सीक्वेंस में ले लेते हैं। ये होता है अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस a बाई 2 प्लस आई अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस a बाई 2। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ट्रिक का भी बता दिया और नॉर्मल मेथड भी बता दिया। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें बताएंगे ध्रुवीय रूप के बारे में, किसी सम्मिश्र संख्या को कैसे हम मानक रूप से ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करते हैं। थैंक्स।